हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंश्योरेंस क्लेम्स का दूसरा वीडियो देखेंगे और इसमें लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी जो हम पहले वीडियो में भी हमने पढ़ी थी उसके आगे की चीज और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी को हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब उसमें 4 स्टेप्स के बारे में बात की गई थी, 5वां स्टेप रह गया था क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम, फाइनली जो क्लेम बनाया जाता है वो क्लेम निकाला जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज कंपेयर्ड विद द अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये वाले, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप समझ गए तो पूरे इंश्योरेंस पॉलिसी को समझ जाएंगे। अब क्या बात इसमें कही गई है कि टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज कंपेयर्ड विद द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सपोज करिए कि आपका स्टॉक देखा गया कि आपका जो स्टॉक है वो आपका स्टॉक है 10 लाख रुपए का और आपने जो पॉलिसी ले रखी है वो ले रखी है सपोज करिए 15 लाख रुपए की। तो दोनों को कंपेयर किया जाता है, स्टॉक कितने का, पॉलिसी कितने की। if the total amount of stock is less than the or equal to the amount of policy, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपका जो स्टॉक का अमाउंट है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि स्टॉक का अमाउंट है हमारा 10 लाख रुपए और जो हमने पॉलिसी ले रखी है, इंश्योरेंस पॉलिसी मान लिया आपने कराई हुई है, वो या तो 10 लाख की हो, ठीक है, या पॉलिसी ज्यादा की हो, यानी कि स्टॉक की वैल्यू मान लिया पॉलिसी आपने 15 लाख की करा रखी है और स्टॉक आपका सिर्फ 10 लाख रुपए का था जिस दिन आग लगी, देन द एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक इज एक्सेप्टेड एज द क्लेम अमाउंट। तो क्या होगा इस केस में, क्योंकि पॉलिसी आपने 15 लाख रुपए की करा रखी थी और आपका स्टॉक 10 लाख रुपए का था, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम दे देगी। वो कहेगी ठीक है, आपने 10 लाख रुपए आप ले लीजिए। ये कब होगा, जब आपका पॉलिसी जो है या तो इन स्टॉक के बराबर हो या स्टॉक जो है पॉलिसी से कम का हो। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, हम आगे देखते हैं। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक इज मोर देन द इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यू। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि जो अमाउंट ऑफ स्टॉक है, यानी कि स्टॉक की जो वैल्यू हमने देखी, तो स्टॉक की वैल्यू तो सपोज करिए वो है 10 लाख रुपए, इज मोर देन द इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी सिर्फ 8 लाख रुपए की। तो ये कौन सा केस हो गया कि स्टॉक आपका ज्यादा का है, पॉलिसी कम की है। देन द क्लेम अमाउंट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज क्लॉज। तब इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कहेगी कि हम आपको 10 लाख रुपए दे दें या 8 लाख रुपए दे दें। तब इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं कि भाई अब एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा। एवरेज क्लॉज क्या बोलता है, एक्चुअल लॉस इनटू पॉलिसी अमाउंट अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब सपोज करिए एक्चुअल लॉस जो है आपका वो भी 10 लाख रुपए का है और जो पॉलिसी आपने ले रखी है वो 8 लाख रुपए की है और जो टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो भी 10 लाख का ही था। तो यानी कि जो आपको क्लेम मिलेगा वो आपको क्लेम मिल जाएगा 8 लाख रुपए का। 10 लाख का जबकि स्टॉक था आपका जो आग लगी, तो आपको क्लेम कितने का मिला, 8 लाख रुपए का क्लेम मिला। यानी कि फिर इससे ज्यादा क्लेम नहीं मिल सकता आपको। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। देखिए ये अब नई चीज, मतलब एक और चीज आ गई कि अटमोस्ट गुड फेथ, एक दूसरे के ऊपर फेथ करने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहां पर ये भी चीज इनबिल्ट होती है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। Under this is the duty of the insured businessman to clearly tell the facts to the insurance company। यहां पर ड्यूटी होती है किसकी, इंश्योर्ड बिजनेसमैन की, कि वो सारे फैक्ट्स के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को बताए। द अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी, इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी स्टॉक से कम की नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो पूरा जो है लॉस वो नहीं बियर करेगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सम ट्रेडर्स हैव टू पे फ्रॉम द स्टॉक थिंकिंग देयर
is no possibility of destroying the entire stock. दिस इज कॉल्ड अंडर इंश्योरेंस। लोग सोचते हैं यार कहाँ आग लग रही है रोज रोज, क्यों? क्योंकि ज्यादा की पॉलिसी लेंगे आप तो प्रीमियम भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं कि स्टॉक भले ही आपका 10 लाख का रहता है लेकिन आप पॉलिसी 8 लाख की करा रहे हो, आप पॉलिसी कम की करा रहे हो, क्योंकि पॉलिसी कम की कराओगे तो प्रीमियम कम जाएगा। और इस चीज को कहा जाता है अंडर इंश्योरेंस, क्योंकि जब आपका स्टॉक 10 लाख रुपए का था और आपने पॉलिसी जो ले रखी है वो सिर्फ पॉलिसी 8 लाख रुपए की ले रखी है, इसका मतलब आपका स्टॉक जो है वो अंडर इंश्योरेंस है। टू डिस्करेज दिस ट्रेंड, अब इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहती कि आप लोग ऐसा करें, बिजनेसमैन ऐसा करें, वो नहीं चाहते। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, भाई एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा। एवरेज क्लॉज आर ऑफन प्रोवाइडेड इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। Under this, if the trader insures an amount less than the total value of the stock, the insurance company pays the claim amount based on average clause। तब वहां पर average clause applicable हो जाएगा और पीछे आपको फॉर्मूला बताया गया कि किस फॉर्मूले के हिसाब से average clause मिलेगा। Thus the trader receives only a small amount less than the actual loss। मैंने बताया था पीछे कि हमारा जो स्टॉक है वो 10 लाख रुपए का है, पॉलिसी आपकी सिर्फ 8 लाख रुपए की है, तो इंश्योरेंस कंपनी किसी भी सूरत में इससे ज्यादा अमाउंट पे नहीं करेगी। ठीक है, तो 10 लाख में से 8 लाख इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके लॉस में से आपको लॉस कितने का हुआ, 10 लाख रुपए का। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना बियर किया, 8 लाख रुपए। कितना बियर नहीं किया, वो किया 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कंपनी ने बियर नहीं किया। ये कौन बियर करेगा, ये आपको खुद बियर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ जितने का स्टॉक था उतने का इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ है, अंडर इंश्योरेंस का केस है। Thus, some losses are borne by the insurance company and some losses are borne by the trader himself। हुआ यही कि कुछ लॉस यानी कि 10 लाख में से 8 लाख रुपए तो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए और 2 लाख रुपए का जो लॉस था वो आपको खुद बियर करना पड़ा। फॉर दिस रीजन द एवरेज क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड को इंश्योरेंस क्लॉज। इसीलिए इसको एवरेज क्लॉज को हम को इंश्योरेंस क्लॉज भी कहते हैं। तो इस एवरेज क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको एक बार अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे। आई होप एवरेज क्लॉज भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक इलास्ट्रेशन लेके चलते हैं जिसमें हम ये आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप जो है स्टॉक निकालते हैं। अब देखिए इसमें आपसे कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम निकालना है। अ फायर ब्रोक आउट द प्रेमाइसेस ऑन द 1 जून 2022। वैल्यू ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 5 लाख रुपीज का। परचेज और सेल, परचेज गिवन है आपको 12 लाख रुपए की, सेल गिवन है 20 लाख रुपए की और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट गिवन है 20%। अब इस केस में क्या किया हमने, सारे चीज जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती थी वो हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी। हमें ओपनिंग स्टॉक पता लग गया, हमें परचेज पता लग गई, हमें सेल पता लग गई और हमें ग्रॉस प्रॉफिट का रेट भी पता लग गया। मैंने आपको पिछले वाले जो एक वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रेट नहीं पता है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, लेकिन अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रेट पता है जैसा कि यहाँ पर दे रखा है तो आपको डायरेक्ट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा और आप स्टॉक का पता लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखिए आपने बनाया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू द डेट ऑफ फायर। तो सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 5 लाख रुपए का। उसके बाद आप जो है लिखेंगे परचेजेस, परचेज है 12 लाख रुपए की, परचेज लिख लेंगे। परचेज के बाद आप सीधे पहुंच जाएंगे सेल में और आप तीसरी चीज सेल लिख लेंगे 20 लाख रुपए। अब इस सेल के ऊपर प्रॉफिट निकालना है। अब सेल 20 लाख रुपए की और क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉफिट का रेट 20% है, तो 20 लाख इंटू 20%, 20 लाख का 20% करेंगे दैट इज 4 लाख, 4 लाख रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इन तीनों को टोटल करिए, 5 और 12, 5 17 और 4 21, ये टोटल आ गया 21 लाख। इस टोटल को यहां पर लिख लीजिए 21 लाख रुपए को और 21 में से जितने की सेल है माइनस कर दीजिए। तो ये देखिए 1 लाख रुपए का आपका ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जिस दिन आग लगी उस दिन मेरे पास स्टॉक जो था वो 1 लाख रुपए का था। तो कितना आसान तरीका है निकालने का, सिर्फ एक अकाउंट बनाना पड़ता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट
और उससे हमने क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट कर लिया। आई होप ये वाला इलास्ट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल है, इसमें भी आपको इंश्योरेंस क्लेम निकालना है। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 60,000 रुपए का, परचेजेस गिवन है ये 1,60,000 की, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है 40,000 के, सेल्स आपको गिवन है 2,80,000, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अब देखिए 10,000 रुपए का सामान जो है वो जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है उसने निकाल लिया, इसका मतलब परचेजेस आपकी कम हो गई होगी। तो जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे आप तो उसमें से इस 10,000 को आप लेस कर लोगे। ये चीज कहलाती है ड्रॉइंग्स। साल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक, फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने, इतने रुपए का स्टॉक आपने बचा लिया, आग नहीं लगी, आग लगने से बच गया। और एक चीज और दे रखी है आपको, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 25%। अब देखिए जब ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज आपको दे रखी है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्ट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं आप। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको 60,000 रुपीज का, आपने लिख लिया। फिर आपने लिखा टू परचेजेस, अंदर ही लिख लिया 1,60,000, और मैंने जो बताया था ड्राइंग्स करी है 10,000 माइनस करके, नेट परचेजेस आ गई हमारी 1,50,000 की। अब जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं वो है 40,000, वो लिख लिया हमने। अब उसके बाद आप क्रेडिट साइड में आएंगे और सेल लिखेंगे, सेल दे रखी है 2,80,000। अब 2,80,000 का 25% करेंगे तो ये आ गया 70,000। अब इनका टोटल करोगे आप तो इनका टोटल आ रहा है 3,20,000। इसी टोटल को यहाँ लेके जाओगे, यहाँ पर लिख लोगे 320, और 320 में से 2,80,000 माइनस कर दीजिए तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गई 40,000 रुपीज की। यानी कि जिस दिन आग लगी उस दिन मेरे टोटल स्टॉक की वैल्यू थी 40,000 रुपीज। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में साल्वेज वैल्यू दे रखी थी, कितने का स्टॉक बच गया इसमें से, तो सारे पैसे थोड़ी देगी इंश्योरेंस कंपनी आपको, इसमें से भाई जितने का स्टॉक बच गया वो माइनस कर लो, बाकी का क्लेम मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाते हैं। अब देखिए कॉम्पिटिशन ऑफ क्लेम, ये क्लेम का चार्ट बनाते हैं आप, और आप लिखते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द रेट ऑफ फायर जो कि है 40,000 रुपए, साल्वेज वैल्यू गिवन थी कि 8,000 रुपए का स्टॉक आपने बचा लिया, तो इसका मतलब आपका जो स्टॉक जला उसकी वैल्यू थी 32,000 रुपए। तो 32,000 रुपए का आपको क्लेम आप क्लेम कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी से कि इतने रुपए का स्टॉक, इतने रुपए का मेरा क्लेम है, ये अमाउंट आप मुझे दीजिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट इलास्ट्रेशन देख लेते हैं, इलास्ट्रेशन नंबर 3। अब देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, वेजेस गिवन है, सेल्स गिवन है, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 30,000 रुपए का। तो जैसे हमने पिछले वाले में किया था कि जो भी ये पर्सनल यूज का है इसे परचेज में से लेस कर देते हैं, तो 50,000 को जो ये 8 लाख की परचेज है इसमें से लेस कर देंगे। इसके बाद साल्वेज वैल्यू दे रखी है, इतने का स्टॉक जलने से बच गया, तो क्लेम में हम इसे कम कर लेंगे जब स्टॉक की वैल्यू निकाल ली जाएगी। गुड्स डैमेज्ड बाय फायर, अच्छा इसमें देखिए दो चीजें बहुत बढ़िया दे रखी हैं। एक तो इन्होंने ये बताया हुआ आपको कि साल्वेज वैल्यू यानी कि 40,000 रुपए का तो बिल्कुल प्योर माल बच गया आपका, आग ही नहीं लगी इसमें। तो इसका कह रहे हैं गुड डैमेज बाय फायर, कह रहे हैं कुछ सामान था 40,000 रुपए का, एक ऐसा सामान था जो आग तो लगी इसमें लेकिन पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ, अगर हम इसको बेचेंगे तो 50% तो हमें मिल ही जाएगा। तो 40,000 का 50% का मतलब 20,000 मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि 40,000 रुपए का तो पूरा अच्छा माल बचा हुआ है, और 40 में से 20 का, इसका मतलब एक तरीके से 60,000 रुपए जो है ये आपकी साल्वेज वैल्यू आएगी। तो जब आप वो बनाएंगे इंश्योरेंस क्लेम का स्टेटमेंट तो उसमें से 60,000 रुपए को माइनस करेंगे, ये 60,000 कर देता हूं उसे, तो 60,000 रुपए को हम उसमें माइनस कर लेंगे। तो जब क्लेम बनाएंगे तब मैं आपको फिर से बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है इस वाले क्वेश्चन में कि आपको लास्ट 3 इयर्स की सेल और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है कि 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे फर्स्ट ईयर में, 60,000 का प्रॉफिट 6 लाख की सेल पे, या 8 लाख की सेल पे 96 का प्रॉफिट, और 10 लाख की सेल पे 1,40,000 का प्रॉफिट। जब आपको एक ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो नहीं दे रखा हो, इस टाइप से दे रखा हो, तब वहां पर आप ट्रेंड का एनालाइज करते हैं कि 19 में कितना प्रॉफिट था, 20 में कितना प्रॉफिट था, 21 में कितना प्रॉफिट था। तो चलिए ट्रेंड को एक बार निकालते हैं, पहले ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालते हैं, उसके ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, फिर हम जीपी रेशियो निकालेंगे,
और उसके बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप ट्रेंड को एनालाइज कर रहे हो आप, तो जीपी रेशियो निकाल रहे हो आप, तो यहाँ पे देखिए 60,000 का प्रॉफिट, 6 लाख की सेल, तो 60,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100, 10% का जीपी रेशियो था। अगले साल 96 का प्रॉफिट, 8 लाख की सेल, 96 अपॉन 8 लाख इंटू 100, यहाँ पर 12% का प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पर आपका 1,40,000 का प्रॉफिट और 10 लाख की सेल, 1,40,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, दिस इज 14%। अच्छा, अब ट्रेंड देखिए आप यहाँ पे, तो ट्रेंड है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है आपको, हर साल जो है आपका प्रॉफिट 2-2% से बढ़ रहा है। इसका मतलब 2022 में भी जो आपका प्रॉफिट होगा वो 10, 2 12 और 2 14, तो 14 से 2 बढ़ जाएगा 16%। इसका मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आप जो जीपी रेशियो लेंगे वो लेंगे 16%। बाकी चीजें बिल्कुल आसान है, जैसे हमने पहला और दूसरा एग्जाम्पल देखा था वैसे ही चीजें होंगी। तो चलिए अब बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, सबसे पहले आपने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया 1 लाख रुपए, परचेजेज आपको 8 लाख रुपीज की गिवन थी, ये लिखा आपने, इसमें से सेल रिटर्न, सॉरी परचेज रिटर्न और ड्रॉइंग्स दोनों माइनस कर लिया, ये आपकी आपकी नेट परचेज आ गई 7,20,000। वेजेस गिवन है, वेजेस लिख लिया आपने। अब उसके बाद सीधा पहुंचे सेल पे, सेल 6 लाख की दे रखी थी, अब 6 लाख की सेल है और इसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो आपका 16% आ रहा है। देखिए हमने लिखा 6 लाख का 16%, 96 का प्रॉफिट हो गया। अब इन सब का यहाँ से टोटल किया और ये टोटल आ रहा है 11,16,000 रुपए। इसी सेम टोटल को हम यहाँ लेके गए, यहाँ हम लिख दिया 11,16,000 रुपए, इसमें से 6 लाख माइनस कर दिया, तो 5,16,000 रुपए ये बैलेंसिंग फिगर आ गई कि उस दिन इतने रुपए का स्टॉक बचा हुआ था। ठीक है, जब आप ये निकाल लेंगे तो आप अगला स्टेटमेंट बनाएंगे। अगला स्टेटमेंट है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। अब इसमें 5,16,000 रुपए का आपका स्टॉक था जिस दिन आग लगी, उसमें से मैंने बताया था 40,000 रुपए की स्टॉक पूरे अच्छा माल बचा लिया गया, और एक और डैमेज गुड्स बच गया जिसमें थोड़ी आग की वजह से कुछ माल खराब हो गया, लेकिन 50% लिखा हुआ पैसे उसमें मिल जाएंगे। 40,000 का टोटल माल है, उसका 50% करेंगे तो 20,000 रुपए वो मिल जाएगा। तो 40,000 बहुत बढ़िया वाला सामान बचा हुआ है, 20,000 ये, तो 60,000 का स्टॉक आपका बच गया। तो 60 माइनस करिए और इतने रुपए का आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लीजिए कि 4,56,000 इंश्योरेंस कंपनी हमको देगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, क्वेश्चन है, करके देखिए। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है, सेल्स दे रखी है, साल्वेज वैल्यू है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना आपको इस क्लेम निकालना आपको आया या नहीं आया। एक और एग्जांपल है, एक और असाइनमेंट है आपके लिए। इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, परचेज रिटर्न, साल्वेज वैल्यू दे रखी है, तो सारी की सारी चीजें आपको गिवन है। और यहाँ आपको 3 साल के प्रॉफिट दे रखा है, तो इन तीनों सालों के प्रॉफिट का ट्रेंड देखना पड़ेगा आपको कि प्रॉफिट में इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है, जैसा मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था। फिर उसके बाद जब आप प्रॉफिट का ट्रेंड निकाल लेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और उससे आप क्लेम की अमाउंट निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोनों असाइनमेंट आप कंप्लीट करेंगे और मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम्स के वीडियो बहुत छोटे छोटे बनाए भी नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।